सो हेलो वेलकम गाइस, इस न्यू और अमेजिंग वीडियो में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में आप सभी को एक ट्रिक और एक ऐसा वे बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। जिस पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप या फिर क्लास 9th के हैं, 10th के हैं, 11th और 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप जीवन परिचय आपको पढ़ने में या फिर याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो कुछ ऐसा मैं आपको ट्रिक और पॉइंट बताने वाला हूँ। जिस ट्रिक और पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको जीवन परिचय कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बाकी आप आराम से लिख ले जाओगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लिया ही होगा आपने। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा है लेखक या फिर कवि का जन्म सन। तो सबसे पहले जीवन परिचय में आपको सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है कि किसी भी अगर आप लेखक या फिर कवि का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उनका जो पॉइंट आउट करना है वो करना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका उनका जन्म सन, कि उनका जो जन्म सन कब है, 1880, 1890 या फिर कौन से ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तो ऐसे ही आप उनका जो जन्म है सन उसको पॉइंट कर लेंगे, उसको मेन हेडिंग से अपना उसको आप हेडिंग कर लेंगे, जिससे वो हमेशा के लिए उसको आप देख सकें। उसके बाद सेकंड है लेखक या फिर कवि का जन्म स्थान। लेखक या फिर कवि का जन्म स्थान क्या था, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का था वाराणसी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं काशी में हुआ था। तो ऐसे ही जो आपका है यहाँ पे कि लेखक या फिर कवि का जन्म स्थान, लेखक या फिर कवि है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था वो स्थान, जैसे ग्राम और जिला और राज्य, उसमें ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि किस ग्राम में हुआ था, कौन सा जिला था और कौन सा स्टेट था। तो पहला पॉइंट क्या होगा, उसमें सन आपको याद रखना है, कौन से टाइम में हुआ था, कौन सा सन था उस टाइम, उसके साथ साथ क्या डेट और क्या सन था। उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट क्या हो गया, जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, ग्राम, जिला या फिर स्टेट। ये तीनों आपको याद रखना है, जितना आप याद रख सको। उसके साथ साथ माता या पिता का नाम, ये थर्ड पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। सो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद जो आपका थर्ड नंबर पॉइंट है माता या फिर पिता का नाम, जी हाँ, ये भी आपको याद रखना है कि जो लेखक या फिर कवि है उनके माता जी का क्या नाम था या फिर पिताजी का क्या नाम था। कोई भी एक माता का ही नाम लिख दीजिए या फिर पिता का नाम लिख दीजिए, उतना बहुत हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं क्या है। उसके बाद अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जीवन परिचय में और क्या लिखना होता है, प्रारंभिक शिक्षाएं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षाएं कहाँ से ग्रहण की, घर से रह करके या फिर किसी स्कूल से, कॉलेज से या फिर कहाँ से, तो ये आपको कवर करना है चौथे पॉइंट में। तो चौथा पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षाएं हुई कहाँ। उसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट है उपलब्धियाँ। उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कहाँ पे उन्होंने पढ़ाया, किस पत्रिका का संपादन किया, या फिर जो जो उपलब्धियां उनके द्वारा हासिल की गई वो आपको फिफ्थ पॉइंट में बताना होगा। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृतियाँ, रचनाएं या फिर निबंध। उनकी कृतियाँ क्या थी, उन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, उन्होंने कौन सा निबंध लिखा था। अभी ये 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। 7th नंबर पॉइंट है पत्रिका का संपादन, उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था वो आपको बताना होगा। ये मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, क्योंकि लेखक हैं, राइटर हैं, तो उन्होंने ज़रूर से ही किसी न किसी पत्रिका का संपादन किया होगा। 90+ जो राइटर हैं वो किसी न किसी पत्रिका का संपादन करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या था, संपादन, किस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। उसके बाद लास्ट और आखिरी पॉइंट है आप सभी का, लेखक या फिर कवि का मृत्यु स्थान या फिर सन, जो भी आपको याद रहता है वो आप क्लियर कर दीजिएगा। लास्ट पॉइंट जब आपका हो जाता है पूरा, ये सभी आप लिख देते हैं सातों पॉइंट्स। उसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट बचता है वो बचता है उनकी मृत्यु कब हुई या फिर उनका मृत्यु स्थान क्या था, ऐसा ही आप कुछ लिख देंगे। जनरली सभी स्टूडेंट्स मृत्यु का सन लिखते हैं कि उनका जो मृत्यु हुआ है वो कौन से सन में हुआ। सो ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट से लेकर के 8वां पॉइंट तक जो मैंने आपको, केवल ये 8 पॉइंट आपको देखने हैं, 100% मार्क्स आप पा जाएंगे, जो मैं आपको ये 8 पॉइंट बता दिया हूँ इस वीडियो में। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट,
प्रारंभिक शिक्षाएं, उपलब्धियां, कृतियां, रचनाएं, संपादन और लेखक कवि का मृत्यु सन। ये आपको 8 पॉइंट जो कि मैंने कवर किया है इस वीडियो में, ये सभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पॉइंट्स। और मैं बता दूं आप सभी को केवल इतना ही ज़्यादा फोकस करना है इन 8 पॉइंट्स पे, बाकी आप पूरा एक बार पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये 8 पॉइंट्स पे आपको मेन फोकस करना है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हो रहे हैं डेली, सो उनको देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।